वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BW पर, जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th और 12th का सिलेबस जूनियर क्लासेस के साथ, और स्टडी कर रहे हैं टॉपिक वाइज। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और जो कॉन्सेप्ट है ग्रामर का वो आप क्लियर कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ जो आज का टॉपिक है उस पर बात करने वाले हैं हम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर बात करते हैं चलिए डायरेक्टली। तो क्लास 10th में आप स्टडी करने वाले हैं। क्लास 10th में आज हम स्टडी करने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। स्टडी करेंगे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि कल फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया था और फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आता है। तो इसे समझने के लिए इसकी पहचान का पता होना चाहिए और जो इसके बेसिक रूल्स हैं जो सेंटेंस बनाने के लिए काम आते हैं वो हमें पता होने चाहिए। समझते हैं रूल और पहचान इसकी, और अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी बनाने के नियम। सबसे पहले इसकी पहचान। तो इस काल के जो सेंटेंस होंगे उनके लास्ट में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, इस तरह के शब्द आते हैं। और जो सेंटेंस में कार्य होता है वो भविष्य काल में जारी होना या न होने वाली कंडीशन में होता है, और कार्य भविष्य काल में जारी होता है। इस पहचान से हम सेंटेंस को पहचानने में हेल्प लेंगे। सेंटेंस को बनाने के लिए हमें रूल को स्टडी करना होगा। चलिए देखते हैं रूल क्या क्या है हमारे। ये देख लेते हैं रूल्स क्या क्या है हमारे। सबसे पहले अफर्मेटिव पे बात करेंगे हम। हमारा अफर्मेटिव रूल क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, फिर यूज करते हैं विल या सेल, प्लस बी यूज करते हैं सभी के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यूज करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, फुल स्टॉप होता है। किस तरह से देखिए, एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे हमारे पास सेंटेंस है, वह घर खाना खा रहा होगा। तो सब्जेक्ट ही, विल या शैल, विल बी, फर्स्ट फॉर्म ING, ईटिंग, ऑब्जेक्ट फूड, घर, घर पर होने का सेंस है एट होम। इस तरह से दूसरा समझते हैं इसका नेगेटिव। नेगेटिव करने के लिए क्या करना होता है? डायरेक्ट एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। जो हमारा पहला रूल है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, उसके बाद हम विल सेल के बाद इधर नोट लेंगे यहाँ पर सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए। उसके बाद हम बी लेंगे, फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए किस तरह से, जैसे वह पत्र नहीं भेज रहा होगा। तो सब्जेक्ट ही, विल या शैल, प्लस नोट, प्लस बी, सेंड, फर्स्ट फॉर्म ING,
सेंडिंग लेटर। इस तरह से हम इसका नेगेटिव बना सकते हैं। सेंटेंस को इंट्रोगेटिव करने के लिए समझ लेते हैं रूल इसका। इंट्रोगेटिव रूल समझते हैं। इंट्रोगेटिव रूल इसका क्या होगा? देखिए, कोई भी टेंस हो या कोई भी हम यूज़ पढ़ रहे हो, तो अगर हेल्पिंग वर्ब हमारी बार आती है तो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव बन जाता है। ये मैंने आपसे पहले ही कई बार बता दिया है और कई वीडियोज़ में मैंने हमारी बात शेयर भी की है कि जब भी हेल्पिंग वर्ब हमारी बाहर आएगी तो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव होगा। तो यहाँ भी जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल से वो पहले आएगी, जैसे विल से हेल्प, सब्जेक्ट बी, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल, क्या वे पतंग उड़ा रहे होंगे। इंट्रोगेटिव मार्क भी लेंगे साथ में। इसको समझते हैं कैसे ट्रांसलेट हम करेंगे। तो जो हेल्पिंग वर्ब हमारी वो पहले आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो विल, सब्जेक्ट दे, बी कॉमन है सभी के साथ, बी फर्स्ट फॉर्म आएंगी, फ्लाइंग काइट, ऑब्जेक्ट हमारा इंट्रोगेटिव मार्क। इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं इसको। ये जो हमारा रूल है इसमें हम सेल प्लस सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हम नोट लेंगे सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए। इस तरह से देख लेते हैं इसे, जैसे क्या पक्षी आसमान में नहीं उड़ रहा होगा। यहाँ पे क्या वर्ड भी है और नहीं भी है। सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो विल बर्ड, अब इसके बाद नोट लेंगे हम, नोट बी फ्लाइंग इन द स्काई। इसका WH टाइप समझ लेते हैं हम। ये हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। WH टाइप करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो लेते हैं हम पहले, प्लस विल से लेते हैं, प्लस सब्जेक्ट बी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं, क्वेश्चन मार्क भी लेते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं इसको, जैसे वे घर कहाँ बना रहे होंगे। तो क्वेश्चन वर्ड को पहले लेंगे, वेयर विल सेल दे बी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी मेकिंग होम। और इसका नेगेटिव करने के लिए वो भी देख लेते हैं चलिए। जैसे सेंटेंस है, किसान क्या नहीं उगा रहा होगा। तो यहाँ पे WH टाइप भी है और नेगेटिव भी है। तो इस कंडीशन में हम सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नोट लेंगे। तो व्हाट जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है, विल सब्जेक्ट फार्मर, अब नेगेटिव वर्ड नोट बी कॉमन सभी के साथ, ग्रोइंग, इंट्रोगेटिव मार्क।
इस तरह से हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं और स्टेंस की हेल्प से हम सेंटेंस बना सकते हैं हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में भी बना सकते हैं और इसके बेसिक को भी समझ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे और अपना प्यार और अपनी सपोर्ट हमें देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।